आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, ट्रांसवर्ल्ड रेडियो की आशा भरी नारी कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। ये एक ऐसा शो है जो हमारे देश में वफादार, उत्थान करने वाली, आशा और प्रेरणादायक महिलाओं को ऊंचा उठाने के लिए समर्पित है। बहनों, आज के लिए हम आपके मेजबान हैं। इस नए महीने में हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि इस नई श्रृंखला के द्वारा आप आशा भरी नारी बनने में और भी ज़्यादा सक्षम होंगी। बहनों, इस श्रृंखला में हम शादी से जुड़ी सभी पहलुओं पर ध्यान देंगे। लगभग सारे विभिन्न पहलुओं पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले हमने एक पत्नी की भूमिका के बारे में भी चर्चा की थी। इस श्रृंखला में अगले कुछ हफ्तों में हम कुछ अन्य पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो परमेश्वर का आदर करने वाला, मसीही केंद्रित, आत्मा से पूर्ण विवाह को आकार देते हैं। और हमारी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारी आंखों को उसकी सच्चाई को देखने के लिए खोल दे, जिसके परिणाम स्वरूप में हमारा हृदय परिवर्तित हो जाए। आज का एपिसोड शायद युवा दर्शकों अर्थात हाई स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों और युवा कामकाजी महिलाओं के लिए अधिक लागू होगा, जो भविष्य में शादी करने की सोच रहे हैं या शादी के लिए तैयार हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं पवित्रता के बारे में। हम सेक्स के बारे में मीडिया में बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन आज संसार में सेक्स को लेकर लगभग जितनी भी समझ और विचार प्रस्तुत किए गए हैं वे या तो गलत हैं या भ्रामक हैं। भारत में सेक्स पर चर्चा करना या बातचीत करना आज भी एक वर्जित विषय माना जाता है। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि ये एक ऐसा विषय है जो बंद दरवाजे के पीछे किया जाता है और ये केवल पति पत्नी के बीच में इसकी बातचीत होनी चाहिए और अन्य किसी को भी इसके बारे में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी इसे केवल एक यौन संबंध के रूप में देखकर तुच्छ भी समझा जाता है और इस कारण से इसका जो वास्तविक अर्थ है वो खो जाता है। पोर्नोग्राफी या अश्लील साहित्य में भी इसे बहुत ही गलत ढंग से पेश किया गया है। इनमें से कोई भी सेक्स के बारे में या यौन संबंध के बारे में स्वस्थ तरीके से बातचीत नहीं करता। बहनों, जैसा किसी भी और चीज़ में होता है वैसा ही सेक्स के साथ भी है कि इसकी डिज़ाइन को और इसके उद्देश्य को समझने के लिए हमें इसके रचयिता के पास, जिसने इसे डिज़ाइन किया है, अर्थात परमेश्वर के पास, उसके वचन के पास जाने की ज़रूरत है। बहनों, हम इस बारे में शायद ही कभी सोचते होंगे कि सेक्स के रचयिता स्वयं परमेश्वर हैं। क्या हम ऐसा सोचते हैं? लेकिन वो विवाह के रचने वाले हैं और इसीलिए वो सेक्स के रचयिता और बनाने वाले भी हैं। कभी कभी सेक्स शब्द का अर्थ हमारे मन में बिगड़ा है कि जैसे ही हम इसके बारे में सुनते हैं हम अपने अपने कान बेंड कर लेते हैं और शायद हम परमेश्वर के द्वारा इसके रचे जाने की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन पहला तीमुथियुस 4 उसके 4 और 5 में बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। हाँ बहनों, यह हमें बताता है कि यौन संबंध भी किसी भी अन्य चीज़ की तरह परमेश्वर के द्वारा ही रचा गया है और हमें उसे धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ ग्रहण करना चाहिए। नीति वचन 5 उसका 18 और 19 में लिखा है, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। वह तेरे लिए प्रिय हिरनी या सुंदर सांभरनी के समान हो। उसके स्तन तुझे सर्वदा संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम नित्य तुझे मोहित करता रहे। पहला कुरिन्थियों 7:3-4 कहता है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी को है। अतः सेक्स और यौन संबंध अच्छा है और ये आनंद के लिए और संतुष्टि के लिए है।
परंतु यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी चीज़ें पति और पत्नी के बीच की हैं। ये विवाह के अंदर ही होने वाली चीज़ है। दोस्तों, ये सही बात है। परमेश्वर ने मूल रूप से सेक्स को इस उद्देश्य से रचा कि पति और पत्नी एक साथ होने के लिए उस ढंग से संबंध स्थापित करें जो अन्य किसी भी रिश्ते में नहीं है। सेक्स की रचना पति पत्नी को एक तन बनने में सक्षम करने के लिए की गई थी, लेकिन शैतान ने इसे नष्ट कर दिया और इस विचार को हमारे दिमाग में डाल दिया कि इसे शादी तक सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है। बहनों, यही वो पहली चीज है जिसके बारे में हमें अपनी समझ और विचारों में सुधार लाने की जरूरत है। मैं एक सीधी और सरल भाषा में आपके सामने कहूंगी कि शादी के बाहर सेक्स करना पाप है। मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि ये एक बहुत ही घिसा पिटा और दकियानूसी सिद्धांत है और वो जमाना चला गया, लेकिन ये सच नहीं है। ये एक नोट है हमारे एक मित्र की ओर से, जिसे बहन आसमा हमारे लिए अभी पढ़ेंगी। मैं इसे आपके लिए पढ़ती हूँ। वह कहती है, जब मैं एक जवान लड़की थी तब मैंने सोचा कि मैं अपने चारों ओर के लोग अर्थात अपने दोस्तों या माता पिता की तुलना में बेहतर जानती हूँ। तब मेरा एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। मैं 15 साल की थी। मैंने सोचा था कि मेरे अनुभव अलग हैं और अनूठे हैं और यह सोचती थी कि लोग मुझे समझने में असमर्थ हैं। मैंने परमेश्वर की परवाह नहीं की। एक मसीही घर में मैं पली बढ़ी और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी सवाल किया हो कि परमेश्वर कौन है या वह क्या कर सकता है। वह मेरे लिए किसी भी तरह से मायने नहीं रखता था। मैंने इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि लोगों ने क्या कहा। मैंने इसे उपदेशात्मक और कृपालु समझा और बस यही मेरे लिए लागू नहीं होता है। शुक्र है कि उस समय मैं यौन गतिविधियों में नहीं पड़ी, लेकिन मेरा रवैया ऐसा था कि मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि परमेश्वर ने मेरे कार्यों के बारे में क्या सोचा है। लेकिन अब जब मैं मुड़कर पीछे देखती हूँ तो देखती हूँ कि उस तरह से सोचने में मैं कितनी गलत थी। बाद में मुझे समझ में आया, उस व्यक्ति की तरह जिसने पुस्तक में बहुत ज़्यादा हर प्रकार का बहाना दे दिया, वह जिसने हर स्थिति के माध्यम से अपने तरीके को तार्किक आधार पर उचित बताया, यह विश्वास करते हुए कि मैं सही थी और सबसे अच्छा जानती थी। मैं आज पूरी तरह से बिना किसी संदेह के कह सकती हूँ कि मैं तब गलत थी। मुझे नहीं पता था कि सबसे अच्छा क्या था। मैंने शैतान के झूठ में अपने आप को फंसने दिया और मुझे उस अपराध बोध के साथ लंबे समय तक रहना पड़ा और अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा। और वह जागरूकता मुझ पर केवल तब प्रकट हुई जब मैंने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सुधारा। बाकी सब कुछ यह नैतिक संहिता होना चाहिए, अधिकार के लिए सम्मान व एहसास कि मैं वास्तव में मेरे आसपास के लोगों से बेहतर नहीं जानती थी। ये सभी एहसास केवल तब मुझे हुए जब मैंने परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से जाना और अनुभव किया कि वास्तव में वह कौन है। इसलिए बहनों, यदि आज आप ऐसा महसूस कर रही हैं कि आपकी परिस्थितियां अलग हैं या अनोखी हैं और या दूसरे उसे समझ नहीं सकते, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। यदि आप ऐसा महसूस करती हैं कि आप सबसे ज़्यादा जानती हैं या आपके आसपास के लोगों से आप बेहतर जानती हैं, तो एक क्षण रुकें और ज़रा विचार करें। यदि आप इसी मार्ग पर चलती रहें तो बेशक दुख और तकलीफ का सामना आपको करना पड़ेगा। भले ही आपके आसपास के लोग ये ना जानते हों कि आप क्या कर रही हैं, भले ही आपके आसपास के लोग बहुत सी बातों को नहीं समझते हों, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि परमेश्वर सब बातों को जानता है, परमेश्वर सब बातों को समझता है। थोड़ी देर रुक कर विचार करें और देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 तीमुथियुस 2:22 में लिखा है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धार्मिकता और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। यिर्मयाह 29:11 कहता है, वह आपको आश्वासन देता है क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ,
वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। बहनों, आज जो आपके पास इच्छाएं हैं वे सही नहीं है। उन इच्छाओं के लिए एक सही समय और एक सही जगह है, और वो है विवाह। ये सारी बातें विवाह के अंदर ही अच्छी लगती हैं और सुंदर लगती हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना है, एक ऐसी योजना जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी पर आपके लाभ के लिए है, आपके आनंद के लिए है। लेकिन अभी परमेश्वर चाहता है कि आप इन जवानी की इच्छाओं से भागकर परमेश्वर की शरण में आए और उसकी बाहों में समा जाए, उसके पास आकर के शरण मांगे। वही आपको प्यार और आराम और शांति दे सकता है जिसके लिए आप ललाहित हैं। जो प्रेम हम यहाँ वहाँ ढूंढते हैं वो प्रेम केवल परमेश्वर हमें दे सकता है। प्रिय बहनों, वो खुली बाहों से मेरा और आपका इंतज़ार करता है। आज ही उसकी शरण में आए, आज ही उसकी बाहों में आए और उसे अपना बनाए। बहनों, कोशिश करें और इस बात को समझें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लड़के चालबाज हैं और वे केवल यौन संबंध बनाने के उद्देश्य से ही आपसे प्यार का नाटक कर रहे हैं, लेकिन सेक्स एक बहुत शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। और यहां आपके लिए विचार करने वाली एक और बात है। यदि वो वास्तव में आपसे प्यार करता है, यदि आप वास्तव में उस पर पूरी तरह से भरोसा करती हैं और वो वास्तव में वही है जिससे आप शादी करने जा रही हैं, तो क्यों ना शादी तक का इंतजार किया जाए। इतनी जल्दी क्या है? आज उसके साथ एक समझौता करें कि आप परमेश्वर का सम्मान करना पसंद करेंगी और शादी होने तक प्रतीक्षा करेंगी। दर्शक बहनों, इस आंकड़े ने एक और बड़ा मुद्दा आज हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है, और वो है शादी के पहले गर्भ धारण करना। आप चाहे कितनी भी सावधानी बरत लें, कितना भी कोशिश कर लें, पर कोई भी सुरक्षा हमें 100% सुरक्षा नहीं दे सकती, और हर तरह से इसमें जोखिम है। चाहे हम कितना भी एहतियात बरतें, इसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रतिशत जोखिम ज़रूर होता है, और इसका जो परिणाम होता है वो भी एक दुखद परिणाम है, वो है गर्भपात। भजन संहिता 139 13 से 16 में कहता है, तूने मेरे अंदरूनी अंगों को बनाया है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे के स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी देह तुझसे छिपी न थी। तेरी आँखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा, और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। यह वचन हमें बताता कि हर बच्चा, हर अजन्मा बच्चा परमेश्वर के द्वारा रचा गया है, और यदि वो जन्म ना भी ले तो भी जब वो गर्भ में आ जाता है, जब वो गर्भ में माता के गर्भ में आ जाता है, तो वो परमेश्वर के द्वारा जीवन प्राप्त कर लेता है। लोग शायद उस अजन्मे बच्चे को कोशिकाओं का समूह कह दे, मांस का टुकड़ा कह दे, पर परमेश्वर की दृष्टि में वो एक व्यक्ति है, एक जीवन है। अतः स्पष्ट रूप से ये बात लिखी है कि गर्भपात हत्या है। यह एक बच्चे को जन्म देने के बाद मार देने के बराबर है। बहनों, दुनिया आपको 10 लाख कारण और बहाने देगी। वे आपको बताएंगे कि ये आपका शरीर है और आपको ये तय करने का अधिकार है कि इसके साथ क्या करना है। लेकिन ये आपका शरीर नहीं है, ये आपका जीवन नहीं है। एक अजन्मा बच्चा पूरा का पूरा प्राणी है, और हर एक बच्चा पवित्र जीवन है, वो जीवन जो परमेश्वर ने दिया, और इसलिए हमें उस मानव जीवन को नष्ट करने का अधिकार नहीं है। और सच तो ये है कि कुछ स्तर पर हर कोई ये बात जानता है। उन सभी बहानों और कारणों को, दूसरे शब्दों में कहें तो झूठ को, केवल अपने आप को इस अपराध बोध से मुक्त करने के लिए कहा जाता है कि महिलाओं के अधिकारों के रूप में इसे प्रस्तुत कर इसकी क्रूरता या निर्दयता को कम नहीं किया जा सकता।
बहनों, क्या आप जानती हैं कि इस बात की भी संभावना है कि गर्भपात भविष्य में आपके बच्चे जनने की जो क्षमता है उसको कमज़ोर कर दे या कम कर दे, खासकर अगर ये असुरक्षित गर्भपात हो। परंतु ये हमारे स्वास्थ्य या हमारे भविष्य के बच्चों से कहीं ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर के बारे में है। ये उस परमेश्वर के बारे में है बहनों जिसने हमें बनाया है, जो सृष्टि का रचयिता है। और हमें इस बात को देखना होगा कि क्या हमारे चुनाव, क्या हमारे कार्य उसको सम्मान, उसको आदर देने वाले हैं। इसलिए यदि आप शर्मिंदगी के बारे में, शर्म के बारे में, परिवार के बारे में सोच रही हैं कि यदि कुछ ऐसा हो जाए तो परिवार का क्या होगा, तो यकीन मानिए मेरे पास एक ही सुझाव है आपको देने के लिए। विवाह के पहले सेक्स से पूरी तरह परहेज करें। प्रिय बहनों, वही करें जो वचन हमें सिखाता है, वही करें जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। प्रियो, मैं सोचती हूँ कि कहीं आप अपने आप से ये तो नहीं कह रही, लेकिन हम वो सब कुछ तो नहीं करने जा रहे हैं। हम केवल चुंबन लेते हैं और स्पर्श करते हैं। ये सिर्फ मनोरंजन के लिए है। तो बहनों, मत्ती 5:28 कहता है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। और ये आगे कहता है कि हमारे लिए ये बेहतर है कि जो पाप करे उन आंखों को निकाल कर या हाथों को काट कर फेंक देना, बजाय इसके कि हमारा पूरा का पूरा शरीर पाप करने के कारण नरक में डाला जाए। बहनों, उन उच्च मानकों को देखें और उन पर विचार करें। एक और चीज़ है जिससे हमें दूरी बना के रखना है, वो है अश्लील साहित्य या पोर्नोग्राफी, जिसमें हम खुद को आनंद देने की कोशिश करते हैं। इन बातों से बहनों हमें दूर रहना है। बहनों, पोर्नोग्राफी या अश्लील साहित्य एक ऐसे गहरे अंधेरे गड्ढे के समान है जिसमें जो एक बार गिरे तो निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी भी अन्य नशे के साथ होता है, कोई एक बार किसी नशे की लत किसी को लग जाए तो वो उसमें बस गिरता ही चला जाता है, उस गड्ढे में गिरता ही चला जाता है। और उस नशे को छोड़ना या उससे बाहर निकालना कठिन है और कभी कभी तो असंभव भी है। अपने आप को पवित्र रखने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव हम आपको देने जा रहे हैं। पहली चीज़, प्रार्थना और बाइबल पठन, बाइबल में मनन करने में समय बिताएं और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को अटूट करें। और उसके बाद यदि आपके सामने प्रलोभन या परीक्षा आती है तो आपके पास एक नींव होगी जिस पर आप स्थिर रहेंगे, एक चट्टान होगी जिस पर आप स्थिर रहेंगे। जब आप अपने आप को किसी लड़के के प्रति आकर्षित होता हुआ पाती हैं, उसमें रुचि लेती हुए पाती हैं, तो सबसे पहले एक काम करें, वो है प्रार्थना। और परमेश्वर से बुद्धि मांगे, निर्देश मांगे और ये जानने की कोशिश करें कि ये लड़का भी परमेश्वर से उतना ही प्रेम करता है जितना कि आप करती हैं। वो प्रभु को जानने वाला है या नहीं है। और यदि आप निश्चिंत हो कि ये प्रभु को जानता है और ये वही लड़का है जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहती हैं, यदि आप आश्वस्त हों, तब इस रिश्ते की पहल करें और इसे शुरू करें। रिश्ते की शुरुआत में ही कुछ बातों को स्पष्ट कर लें, एक साथ मिलकर प्रार्थना करें और ये निर्णय लें कि जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक आप अपने आप को पवित्र रखेंगे और परमेश्वर की इच्छा का सम्मान करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कोई भी गलत कदम नहीं उठाएंगे जिसके लिए परमेश्वर हमें आज्ञा नहीं देता। आपका मित्र, आपका दोस्त इस बात के लिए तैयार होता है, यदि वो सहमत होता है कि वो भी ऐसा ही करेगा, तब आप ज़रूर इस रिश्ते में आगे बढ़िए। और अगर वो तैयार नहीं होता है तो आप समझ लें कि ये वो व्यक्ति नहीं जिसे परमेश्वर ने आपके लिए चुना है। यदि वो आपकी बात से सहमत नहीं है तो इस बात से ही ये प्रकट होता है कि वो आपकी इच्छाओं के प्रति, परमेश्वर के लिए आपके मन में जो आदर है और जो सम्मान है उसके प्रति कितना संवेदनशील है। हमेशा एक ऐसा दोस्त या व्यक्ति अपने जीवन में रखें जिसके साथ आप उत्तरदायी हों। कभी भी ऐसी जगह पे ना जाए, ऐसी स्थिति में ना फंसे जहाँ गिरने का डर हो, जहाँ हम फंस सकते हैं ऐसी बात हो। कोई अंधेरे में ना जाए, किसी बंद कमरे में ना जाए। हमेशा जब मिले तो सार्वजनिक स्थानों पर मिले ताकि खुद पर और अपने विचारों पर हम नियंत्रण रख सकें, निगरानी रख सकें। यदि लोग
परमेश्वर की इच्छा का पालन करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए आपका मजाक उड़ाएं, यदि लोग आपकी हंसी उड़ाएं कि आज की दुनिया में ऐसा कौन करता है, तो कोई बात नहीं। यकीन मानिए, ये लोग भी आपके साथ संगति करने के योग्य नहीं है। जो लोग आपको परमेश्वर की इच्छाओं पर चलने से रोकें, वो लोग आपके मित्र कभी हो नहीं सकते। और यदि कोई भी जवान पुरुष इसे देख रहे हैं तो ध्यान रखें कि ये सब आप पर भी लागू होता है। जॉन पाइपर, एक प्रसिद्ध पादरी और धर्मविज्ञानी, हर जगह युवा पुरुषों से कहते हैं, मजबूत बनो और एक शुद्ध और पवित्र नमूना स्थापित करो। उसे मत बहकाओ और उसके अच्छे विचारों पर रोक मत लगाओ। पवित्रता में उसकी अगुवाई करो, वो आपको इसके लिए प्यार करेगी। नियत समय में वो अपने आप को अधिक पूर्ण और सुंदर और संपूर्णता के साथ आपको देगी, क्योंकि आपने बाइबल से हटकर एक पापमय तरीके से उसका उपयोग नहीं करने के द्वारा उसे सम्मानित किया है। और मैं इस कार्यक्रम को देख रहे माता पिता से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों से सेक्स के विषय में बातचीत करें। हालांकि भारत में हम लोग अक्सर इस बारे में बात नहीं करते, अपने बच्चों से हम इस बारे में बात करने से बचते हैं। हालांकि अभी कुछ समय ऐसा आ रहा है कि लोग थोड़े से जागरूक हो रहे हैं, थोड़े से इन बातों के प्रति संवेदनशील हैं और लोग अब बात करना शुरू कर रहे हैं। पर मैं ज़रूर आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, माता पिता हैं, तो कहूँगी कि अपने जवान बच्चों से इस विषय पर बातचीत करें, उन्हें बताएं कि ये विषय क्या है और इसके बारे में सही जानकारी आप उन्हें दें, ताकि जब वे बड़े हों और जवानी के दिनों में कदम रखें, उत्सुक हों इस बारे में जानने के लिए, तो वो यहाँ वहाँ जा कर के जानकारियाँ इकट्ठा ना करें, कोई उन्हें दूसरी गलत जानकारी ना दे, भड़काने ना पाए, बहकाने ना पाए। पर आप ही लोग अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, बाइबल के आधार पर उन्हें समझाएं, ताकि जब वो उत्सुक हो या भ्रमित हो या जब जवानी के दिनों में इन बातों के प्रति रुचि बढ़े, तो वो कहीं ना जाकर बच्चे जो हैं वो आपके पास आएँ। इंटरनेट में और तरह तरह की गलत जानकारियाँ दी गई हैं, संसार गलत जानकारियाँ उन्हें दे सकता है। इसलिए बच्चों के साथ बातचीत करें और हमेशा द्वार खोल कर रखें कि जब उन्हें ऐसा लगे कि वो इस बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो कहीं ना जाकर आप ही के पास आएँ। मैंने एक पिता और बेटी के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी पढ़ी थी। बेटी 12 वर्ष की थी, तब उसके पिता ने उसे अपने पास बुलाया और बाइबल में से निर्देश दिए, बाइबल में से समझाया कि परमेश्वर चाहता है कि वे अपने आप को पवित्र रखें, निर्दोष रखें और कभी भी किसी गलत संगति में ना पड़े। और उसके पिता ने उसे सिखाया कि परमेश्वर ये चाहता है कि विवाह होने तक, शादी होने तक उसे अपने आप को अपने होने वाले पति के लिए पवित्र रखना है। फिर उसके पिता ने उससे पूछा, क्या वो अपने आप को परमेश्वर को सौंपना चाहती है कि आगे का जीवन पवित्रता से बिताए, समर्पण के साथ बिताए? तो उसने कहा, हाँ, मैं अपना जीवन प्रभु को सौंपना चाहती हूँ और पवित्रता से जीवन बिताना चाहती हूँ। तब उसके पिता ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि जब उसका विवाह होगा, भविष्य में जब वो दुल्हन बनकर किसी के साथ जोड़ी जाएगी, तब ये अंगूठी बदल कर उसके वेडिंग रिंग, उसके विवाह की अंगूठी बन कर के चेंज करी जाएगी। और वो स्वीकार करी, उसने उस अंगूठी को पहना। पिता ने अपनी बेटी को ये भी सिखाया कि एक परमेश्वर का जन, एक प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति हमेशा महिलाओं का आदर करेगा, उनका सम्मान करेगा, उनके विचारों का सम्मान करेगा। इसलिए बेटी को कभी भी ऐसे लड़कों से, ऐसे लोगों से जुड़ना नहीं चाहिए, संबंध नहीं बनाना चाहिए जो उसकी इस समर्पण को ख़राब करने की कोशिश करे। जो महत्व वो अपने जीवन में परमेश्वर को देती है, वे उसका महत्व ना जाने। ऐसे लोगों से, ऐसे लड़कों से या ऐसे पुरुषों से उसे नहीं जुड़ना है। ये शिक्षा उसके पिता ने उसे दी। और एक दिन जब वो बड़ी हुई, तब प्रभु ने उसके लिए एक सुंदर वर का प्रबंध किया। और शादी के दिन जब वो चर्च के अंदर जाती है, तो अपने दूल्हे से, अपने होने वाले पति से उस अंगूठी को आदान प्रदान करती है और अपनी अंगूठी उसे देती है और कहती है कि ये मेरी पवित्रता का प्रतीक है, ये मेरे समर्पण का प्रतीक है जो आज मैं आपको देती हूँ।
तो बहनों, ये कितनी खूबसूरत कहानी थी। इसमें शामिल सभी लोगों के दृष्टिकोण और प्रभु को आदर देने की उनकी प्रतिबद्धता या समर्पण सुनने में बहुत अद्भुत है और निश्चित रूप से इसमें जीने का एक उदाहरण भी है। और मुझे लगता है कि जिस चीज ने सब कुछ अलग कर दिया है वो है परमेश्वर के साथ बेटी का रिश्ता। वो सुरक्षा जो परमेश्वर को अपनी उसकी चट्टान के रूप में देखने के द्वारा उसे प्राप्त हुई थी। बेशक उसके पिता ने एक खूबसूरत मिसाल कायम की थी और साथ ही साथ उसे उसके विश्वास में बढ़ाने में मदद की थी। उसने उसके साथ इस बारे में बातचीत की और तय किया वो उसे प्रभु के हाथों में अपने मार्गों को सौंपने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अक्सर हम दूसरों में प्यार और सुरक्षा चाहते हैं, लेकिन जब हम प्रभु में उसके संतान के रूप में अपनी पहचान में सुरक्षित होते हैं और जब हमें हमारे प्रति उसके प्रेम का आश्वासन प्राप्त होता है, तो हमें उस प्रेम को कहीं और तलाशने की ज़रूरत नहीं होगी। हमें इस दुनिया के दबावों, यौन इच्छा के बहकावों का अपने साथियों द्वारा स्वीकार किए जाने की आवश्यकता, और यदि हम उन चीज़ों को नहीं करेंगे जो वो करते हैं, तो अस्वीकार किए जाने के डर का शिकार होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम प्रभु के लिए समर्पित हैं और अन्य सभी चीज़ों से ज़्यादा उससे प्रेम करते हैं, तो फिर ये सभी चीज़ें हमारे रास्ते में इतनी बड़ी बाधाएं नहीं होंगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसका विरोध करना हमेशा आसान होगा या आपको वो प्रलोभन बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन हमारे पक्ष में हमारा प्रभु खड़ा है और हम निश्चित हो सकते हैं कि वो हमारा मार्गदर्शन करेगा और हमें विजय होने की सामर्थ्य देगा। और आज युवा महिलाओं और पुरुषों के लिए एक चुनौती है। क्या पवित्रता को आप प्राथमिकता देंगे? क्या आप पवित्र रहकर परमेश्वर को सम्मान देने का चुनाव करेंगे? जब आप इन विषयों पर विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो आइए अपने सरों को परमेश्वर की तरफ झुकाएं और प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके पास आते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस सुंदर विषय को समझाया और सिखाया। हम जानते हैं प्रभु कि संसार में बहुत से प्रलोभन हैं, बहुत से चकाचौंध है जिसमें हम गिर सकते हैं पिता परमेश्वर, परंतु आप हमारी सहायता करें प्रभु कि हम अपने आप को पवित्रता की दशा में रखें, अपनी जवानी के दिनों में पवित्र बने रहें जैसा परमेश्वर हमारा पिता पवित्र है। प्रभु जी, हमें ऐसा जीवन जीने के लायक बनाइए जो आपको चाहने वाला, आपको भाने वाला हो पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा का सम्मान करने वाला हो प्रभु जी। संसार के दबाव में और प्रभु जी किसी भी बात से डर कर हम इस गलत काम में अपने आप को न झोंके पिता परमेश्वर, और ये निर्णय ले, मन में ठान ले प्रभु कि हम पवित्रता की दशा में रहेंगे। जब तक कि हमारा विवाह नहीं हो जाता, हम किसी भी प्रकार से अपने शरीर को अपवित्र नहीं करेंगे, परंतु अपने होने वाले पति या पत्नी के लिए अपने शरीर को पवित्र रखेंगे। प्रभु जी, ऐसा करने में आप हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर कि हम आपके समान पवित्र हो सके। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और मांगते हैं दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।